मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे अत्यंत निकट आ गया है। तुम उसे अपना समझकर उसे अपने जीवन की हर छोटी बड़ी बात बताया करते हो, किंतु वह तुम्हारे साथ विश्वासघात कर रहा है। तुम्हारी बातें अन्य लोगों से कहता है, तुम्हारी कमजोरी का ढंढोरा पीट कर हंसता है। लेकिन तुम्हें बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि तुम्हारे साथ रहकर वह तुम्हारे शत्रुओं से मिला हुआ है। वह बातें तो ऐसी करता है जैसे तुम्हारा सबसे बड़ा सुख चिंतक वही है, किंतु तुम्हारे खिलाफ वह कैसे कैसे षड्यंत्र कर रहा है। अब उसका सारा सच तुम्हारे सामने आएगा। मेरे बच्चे, तुम विश्वास नहीं कर पाओगे कि किसी व्यक्ति को पहचानने में तुमसे इतनी बड़ी भूल हो गई है। जिसके लिए तुम हमेशा अच्छा सोचते हो, वही तुम्हारी खुशियां छीनना चाहता है। किंतु सत्य तो यही है कि तुमसे लोगों को परखने में भूल हुई है। तुम इतने मासूम हो कि कोई अनजान व्यक्ति भी प्रेम की मीठी बातें करके तुम्हारा खास बन जाता है। झूठे आंसू दिखाकर तुम्हारे दिल का हाल जान सकता है। तुम्हारा यही भोलापन तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी है। तुम यह बात अच्छे से जानते हो कि तुम्हारे परिवार के अतिरिक्त कोई भी यह नहीं चाहता कि तुम खुश रहो, सही रास्ते पर चलो, तरक्की करो, किंतु फिर भी तुम लोगों की बातों में उलझ जाते हो। मेरे बच्चे, तुम बहुत भावुक हो। कोई भी तुम्हें झूठी कहानी सुना देता है और तुम विश्वास कर लेते हो। तुम्हारे साथ कई बार धोखा हुआ है। कुछ लोग बीच रास्ते में तुम्हें छोड़कर चले गए हैं, कुछ ने तुम्हारा काम बिगाड़ा है, किंतु फिर भी तुम स्वभाव से विवश हो। आज भी तुम्हें सच्चे झूठे की समझ नहीं है। अभी भी लोग तुम्हें अपने आकर्षक और मनगढ़ंत कहानी में फंसा लेते हैं, किंतु अब तुम्हें सचेत होना पड़ेगा, क्योंकि अब वह तुम्हारे बहुत करीब है। तुम्हारे जीवन की हर गतिविधि को वह देख रहा है। तुम्हारे परिवार में क्या हो रहा है, तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, कौन सी नई योजना तुम बना रहे हो, उसे सब जात है। मेरे बच्चे, उसे कम मत आंकना। वह तुम्हारा बहुत बड़ा शत्रु है। बचपन से ही तुम्हारी नकल करता है, तुम्हारे जैसा बनना चाहता है, बात करना चाहता है, किंतु उसके विचार नकारात्मक है, गंदे हैं, इसलिए वह कुछ भी कर ले, तुम जैसा नहीं बन सकता। और यह बात वह समझ चुका है, इसलिए अब वह तुम्हें बर्बाद करना चाहता है। जिसे तुम अपना मित्र मानते हो, वह शत्रु से भी अधिक खतरनाक है, क्योंकि शत्रु तो प्रत्यक्ष वार करता है। इसलिए तुम सचेत हो सकते हो कि तुम मित्र के रूप में शत्रु से बचना अत्यंत कठिन है। वह कब क्या कर जाएगा, तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं है। इसलिए मेरे बच्चे, अपनी भावनाओं को काबू में रखो। हर कोई इस लायक नहीं होता कि तुम उसके समक्ष अपना संपूर्ण जीवन परोस कर रख दो। मैं जानती हूँ तुम मन के बहुत सच्चे हो। तुम्हें अपने कर्मों पर विश्वास है। यदि तुम किसी का बुरा नहीं करते हो तो कोई भी तुम्हारे साथ बुरा नहीं कर सकता। और यह सत्य है, जब भी तुम किसी संकट में पड़ते हो तो मैं तुम्हें संभाल लेती हूँ। किंतु यदि तुम अपने विवेक का सहारा लो, सोच समझकर लोगों पर विश्वास करो तो तुम पर कोई शक ही नहीं, किंतु कभी कभी जानबूझकर तुम भूल कर बैठते हो। तुम एक बार जो निर्णय ले लेते हो, फिर सोच विचार नहीं करते, अपने परिवार की भी बात नहीं सुनते। बहुत बार तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हें सचेत करते हैं। बुरे लोग बुरी संगति से बचाने की कोशिश करते हैं, किंतु तुम्हें उनकी बात पर विश्वास नहीं होता। तुम्हें लगता है तुम सही हो, तुम्हारा मित्र सच्चा है, तुम्हें लोगों की सही परख है, किंतु वही लोग तुम्हें गलत साबित कर देते हैं। मेरे बच्चे, मैंने इस क्षण को आपके प्रति अपनी गहरी और अधिक प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के लिए चुना है कि जब आपने मुझसे मार्गदर्शन और सांत्वना की खोज की तो मेरा दिल आपके लिए नवीनीकरण और परिवर्तन का वादा लेकर पहुंचा। आप गहरे बदलावों के अनुभव के कगार पर हैं, जो न केवल आपके जीवन को आकार देंगे बल्कि आपके चारों ओर के लोगों को भी हैरान करेंगे। मैं आपको जो दिल दे रही हूँ वह प्रेम और करुणा का प्रकाश फैलाए दूसरों को उस प्रकाश की ओर आकर्षित करेगा जो अब आपके भीतर है। इस यात्रा को कर समय अप्रत्याशित हाथ मदद के लिए बढ़ेंगे, कुछ ऐसे स्थानों से जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इन आशीर्वाद को एक कृतज्ञ हृदय के साथ अपनाएं, क्योंकि यह आपके सामने खुलने वाले अनगिनत दरवाजों की शुरुआत है जो नए अवसरों और आगे के आशीर्वाद की ओर ले जाती है। मेरे साथ इस सफर में विश्वास को मजबूत बनाए रखना और उस आशा को साझा करना जरूरी है
जो आपके भीतर जलती है वह आपके इर्द गिर्द ही मौजूद है। उसकी मानसिकता का आकलन करते हुए मेरे बच्चे स्वर्ग दूत आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आए हैं। उन्होंने आपको इस संदेश के माध्यम से यह पुष्टि दी है कि आपने जो महसूस किया वह बिल्कुल सही है। जिस क्षण आपको कुछ गलत होने का आभास हुआ, आपके अंतर्ज्ञान पहले ही उस संदेश के साथ जुड़ गई थी जिसे स्वर्ग दूत कर रहे हैं। वह सच है, आप कोई भ्रम में नहीं थे, बल्कि आप एक ऐसी स्थिति के बारे में दिव्य अत्यदृष्टि प्राप्त कर रहे थे जिस पर आपका ध्यान देना आवश्यक है। ऐसे क्षणों में जब संदेह आपके निर्णय पर हावी हो जाता है तो यह स्वाभाविक है कि आप अपने विचारों पर सवाल उठाने लगे। लेकिन मेरे बच्चे, मेरे स्वर्गदूत यहाँ आपको बताने के लिए है कि आपको अपनी अंतर्ज्ञान पर संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। आप सुरक्षित और संरक्षित हैं और आपकी अंतर्ज्ञान इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण साधन है। जिस कारण से आप अपने पड़ोसी को लेकर असहज महसूस कर रहे हैं वह इसलिए है क्योंकि आपके उन भावनाओं के पीछे एक सच्चाई है। मेरे स्वर्गदूत आपके दिल में खुशफुसाना दे रहे हैं कि आपके घर के आसपास क्या हो रहा है उस पर ध्यान दें। मेरे स्वर्गदूत जानते हैं कि आपका घर आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, एक पवित्र स्थान जहां शांति, सुरक्षा और प्रेम का वास होना चाहिए। आपके पूर्वज आपसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दूं तो उन्हें ऐसा लगता है कि अब आपके अंदर बहुत ज्यादा पेशेंस आ गया है। हो सकता है कि जब वो दुनिया में थे या फिर पहले कभी उन्हें ऐसा लगता हो कि आपके अंदर थोड़ी सब्र की कमी है, या आप बहुत जल्दी, क्योंकि उन्हें ये भी लगता था कि आप शायद उतने समझदार नहीं हो। पास्ट में ऐसा हो सकता है कि आपने लाइफ का तब तक उतना एक्सपीरियंस नहीं किया था जितना अभी आपने कर लिया है। तो उनको एक बात बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है कि आपको पेशेंस आ गया है, आपके अंदर सब्र आ गया है। आपको ये पता चल गया है कि सब्र सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए, रिलेशनशिप ग्रोथ के लिए और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए। तो ये चीज जो है वो उन्हें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा भाग गई है और उन्हें आपकी जो सोच है, जो पॉजिटिव सोच है, वो बहुत ज्यादा बेहतरीन लग रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप काफी ज्यादा बेहतर होते जा रहे हो अपनी सोच के द्वारा। और आपके पूर्वज आपसे ये भी बताना चाहते हैं कि जो लोग आपके लाख बार समझाने से भी नहीं समझ रहे हैं उन्हें वैसे ही रहने दे, उन्हें छोड़ दे। अपने हालात पर जैसा वो करना चाह रहे हैं, जिस तरह की दुनिया जीना चाह रहे हैं, अच्छा गलत कुछ भी करना चाह रहे हैं, आप उन्हें पूरे तरीके से छोड़ दीजिए। आपके छोड़ देने से आप भी टेंशन फ्री हो जाओगे। क्नॉइस और छोड़ देने के बाद फिर उनको अहमियत पता चलेगी कि आप उनके भले के लिए आप उन्हें समझाते हो ताकि उनकी हेल्थ ठीक रहे, उनकी जो भी लाइफ है वह अच्छे से चले, उनसे कोई गलतियां नहीं हो। ये उनको तभी समझ में आएगा जब आप उन परे ध्यान देना छोड़ देंगे। क्नॉइस और ये आपके स्पिरिचुअल पाथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक चीज मैं आपको यहाँ समझाती हूँ जो आपके पूर्वज भी आपको गाइड करना चाहते हैं कि जब हम दूसरों पर ज्यादा ध्यान लगाते हैं तो हम उनकी नेगेटिविटी भी अट्रैक्ट करने लगते हैं, और पॉजिटिव एनर्जी तो हम तब अट्रैक्ट करेंगे जब वह इंसान पॉजिटिव होगा। और अक्सर क्या होता है, इसलिए मेरे बच्चे, मैं माँ काली और माँ दुर्गा दोनों ही तुम्हें बताएंगे कि हम तुम्हारे बारे में क्या बातें कर रहे थे, और तुम हमारे फैसले को सुनकर निश्चित ही प्रसन्न हो जाओगे। हम तुम्हें अपने इस संदेश के आखिरी में फैसला भी सुनाएंगे और कुछ खास बातें हैं जो तुम्हें पूर्ण रूप से बताएंगे। इसीलिए मेरे बच्चे, उससे पहले केवल एक बार हमारी प्रसन्नता के लिए जय हो माता रानी जरूर लिखना। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि मैं तुम्हारी माँ काली वह क्या कह रही थी, और उसके पश्चात तुम्हारी माँ दुर्गा बताएंगे कि वह मुझसे क्या कह रही थी। हम दोनों ही बारी बारी तुम्हें बताएंगे कि हम तुम्हारे बारे में क्या बातें कर रहे थे। सुनो मेरे बच्चे, सावधान हो जाओ। समय परिवर्तनशील है और यह परिवर्तन अब अत्यधिक महत्वपूर्ण मोड़ पर आ चुका है। ग्रहों और नक्षत्रों की चाल बदल रही है और इसका प्रभाव समस्त सृष्टि पर पड़ने वाला है। यह वह समय है जब केवल वे ही सुरक्षित रहेंगे जिनके कर्म शुद्ध, पवित्र और श्रेष्ठ होंगे।
अधर्म, अन्याय और छल करने वाले इस काल चक्र में स्वयं को संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि यह समय केवल सत्य और धर्म का साथ देने वालों के लिए है। मैं महाकाली तुम्हें यह दिव्य संदेश दे रही हूँ ताकि तुम अपने कर्मों को शुद्ध कर सको और इस परिवर्तनशील काल में स्वयं को सुरक्षित रख सको। यह समय असावधानी और आलस्य का नहीं है। यह वह समय है जब तुम्हें अपनी आत्मा, मन और शरीर को पूर्ण रूप से पवित्र और जागृत करना होगा। केवल वे ही इस कठिन समय को पार कर सकेंगे जो सच्चाई और धर्म की राह पर चलेंगे। समस्त ब्रह्मांड में ऊर्जा का प्रवाह तीव्र गति से बदल रहा है। इस परिवर्तन के प्रभाव से कई बाधाएं और संकट उत्पन्न होंगे, लेकिन जो व्यक्ति अपनी निष्ठा, भक्ति और कर्मों की पवित्रता को बनाए रखेगा, वह इन सब को पार कर जाएगा। तुम पर कोई विपत्ति नहीं आएगी यदि तुम अपनी आत्मा को सच्चाई और भक्ति से जोड़ लोगे। यह समय केवल शक्ति, धैर्य और आत्मविश्वास से ही पार किया जा सकता है। यह मेरा आदेश है कि तुम सतर्क रहो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को अनुशासन और भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाओ। किसी भी ब्रह्म मोह या भय में मत पड़ो, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। परंतु ध्यान रहे, यदि तुम अपने कर्तव्यों से विमुख हुए, यदि तुम अधर्म की राह पर गए, तो यह परिवर्तन तुम्हें भी प्रभावित करेगा। इसलिए इस संदेश को पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनो। इससे अधूरा मत छोड़ना मेरे लाल। यह तुम्हारे लिए एक आह्वान है, एक चेतावनी और एक आशीर्वाद भी। जो इसे समझेगा और अपने जीवन में अपनाएगा, वह हर संकट से सुरक्षित रहेगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी, परंतु कर्म तुम्हें स्वयं करने होंगे। सत्य की राह पर चलो, साहस रखो और स्वयं को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो। यही इस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। ये कोई साधारण शब्द नहीं है, इनमें अनंत ऊर्जा समाहित है। साक्षात्कार की शक्ति प्रवाहित हो रही है। केवल वे ही इस संदेश को आत्मसात कर सकते हैं जिनकी आत्मा शुद्ध और पवित्र है। यह समय परिवर्तन का है, जागरण का है, और यह वह क्षण है जब तुम्हें अपनी सच्ची शक्ति को पहचानना होगा। मैं तुम्हें जो राह दिखाने जा रही हूँ, वह साधारण मार्ग नहीं, बल्कि मुक्ति और सिद्धि का पथ है। इस मार्ग पर चलते ही तुम्हारी सभी बाधाएं स्वयं हट जाएंगी और तुम अपनी मंजिल सहज ही प्राप्त कर सकोगे। परंतु ध्यान रखना, यह मार्ग केवल उन्हीं के लिए है जो सच्चे हृदय से इसे अपनाना चाहते हैं। यह मार्ग केवल विश्वास, भक्ति और साहस के साथ ही पार किया जा सकता है। ग्रहों और नक्षत्रों की चाल बदल रही है और यह परिवर्तन समस्त सृष्टि को प्रभावित करेगा। यह समय असावधानी का नहीं, बल्कि पूर्ण सतर्कता का है। केवल वे ही इस महासमर में टिक पाएंगे जो धर्म, सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलेंगे। जो अपने भीतर की शक्ति को जागृत करेंगे, वे ही इस परिवर्तन को स्वीकार कर सकेंगे और इससे अपनी उन्नति का साधन बना पाएंगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने भय को त्याग दो, अपने संदेहों को समाप्त कर दो और मेरे आह्वान को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ स्वीकार करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, परंतु तुम्हें अपने कर्म स्वयं करने होंगे। जो इस संदेश को अधूरा छोड़ देगा, वह अपनी शक्ति को पहचानने से वंचित रह जाएगा। तुम्हारी आत्मा अनंत है, उसमें अपार शक्ति है। इस शक्ति को पहचानो, इसे जागृत करो और अपने भीतर के अज्ञान को समाप्त कर दो। यही समय है जागने का, आगे बढ़ने का और अपने सच्चे स्वरूप को प्राप्त करने का। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। साहस रखो, धैर्य रखो और सत्य के मार्ग पर अडिग रहो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारा जीवन सुख, समृद्धि, सफलता और शांति से भर जाएगा। अब तुम्हारे मार्ग में कोई भी बाधा स्थायी नहीं रह पाएगी। जो भी कठिनाइयाँ तुम्हें अब तक रोक रही थी, वे स्वयं नष्ट हो जाएंगे। मान, सम्मान और विजय तुम्हारे चरण चूमेंगे। तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी और हर प्रयास में सफलता प्राप्त होगी। ये समय तुम्हारे लिए एक नया अध्याय लेकर आया है। यह केवल भाग्य का खेल नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्मों का प्रतिफल है। जो व्यक्ति सत्य, धर्म और निष्ठा के मार्ग पर चलता है, उसे कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध रखो, अपने कर्मों को पवित्र बनाओ और मेरे आशीर्वाद को संजोकर आगे बढ़ो। मैं महाकाली तुम्हें यह वरदान देती हूँ कि अब कोई कष्ट, कोई दुख तुम्हें छू भी नहीं सकेगा।
जो भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने का प्रयास करेगी वह मेरी शक्ति से भस्म हो जाएगी। तुम्हारे मन मस्तिष्क में मैं उस बात को अवश्य ही विराजमान कर दूंगी कि कौन सा वह कारण है जिसकी वजह से तुम्हें ऐसा देखना पड़ रहा है कि तुम जिस कार्य पर मेहनत कर चुके हो वह पूरा नहीं हो रहा, बल्कि उसे पूरा करने के लिए तुम अथक प्रयास कर चुके हो और वह प्रयास भी तुम्हारा असफल हो रहा है। बार बार असफल हो रहे हो, लेकिन उसके पीछे के कारण को तुम्हारे मन के अंदर में अवश्य ही विराजमान कर दूंगी और ये भी वादा करती कि जब ये बात तुम्हारे मन के अंदर विराजमान होगी तो तुम निश्चित ही उस पर कार्य भी कर पाओगे। और कैसे कार्य को करना है इस बात को भी जान लो। लेकिन मेरे बच्चे, ये तभी हो पाएगा जब तुम्हारा मन शांत होगा और तुम विस्तार से किसी बात के बारे में सोचोगे। यदि तुम अपने मन को बहुत ही ज्यादा परेशान कर लोगे और तुम्हारा मन उथल पुथल हो जाएगा, तुम सोचने समझने की शक्ति को यदि स्वतः ही चिढ़ कर दोगे तो मैं जानकर भी कुछ नहीं कर सकती। फिर भी क्योंकि तुम्हें मेरी सहायता तो करनी ही होगी, तभी मैं तुम्हारे लिए पूर्ण उस कार्य को कर पाऊंगी जो तुम सोच रहे हो। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में कोई भी ऐसी कमी नहीं रखनी है जो तुम चाहते हो वह पूरा ना हो पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी गलती होती है जो तुम सोचते हो उस पर नहीं उतर पाते। तुम्हारी सोच से कम मेहनत करना तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होती है। मेरे बच्चे, केवल सोचकर किसी कार्य को पूरा नहीं किया जा सकता, बल्कि उस पर पूर्ण मेहनत भी करनी होती है और उस पर बारीकी से विचार भी करना होता है। सोचना पड़ता है बहुत गहराई से कि तुम कहाँ कमी रख रहे हो, और धीरे धीरे करके सोची हुई बात से अवश्य उसका निष्कर्ष निकलता है कि कौन सी वजह थी जिसकी वजह से तुम उस कार्य को पूरा नहीं कर पाए। और जैसे ही तुम्हें इस बात का पता लगता है तो वैसे ही तुम अपने कार्य पर पूरे जोश और जुनून के साथ लग जाते हो, कई गुना मेहनत करने के लिए तैयार हो जाते हो। और तरीका भी तुम्हें इस बात का हो जाता है कि कौन सा वह तरीका है जिस तरह से तुम उस कार्य पर विजय प्राप्त कर सकते हो। मेरे बच्चे, कई गुना अपनी मेहनत को बढ़ाने के पश्चात तुम दिन रात चैन नहीं लेते और तुम्हारा मन बिल्कुल भी इस बात को सोचने से बंद नहीं होता कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उस कार्य को करने की इस मौके को मैं जाने नहीं दूंगा और उस कार्य को अवश्य ही पूर्ण करके रहूंगा। मेरे बच्चे, जिसके अंदर यह जोश और जुनून होता है वह निश्चित ही अपने कार्य पर जीत प्राप्त करता है, और वह व्यक्ति जीत प्राप्त करने के लिए बार बार विवश हो जाता है और सोचता रहता है। करता कुछ नहीं तो निश्चित ही वह केवल सोच विचार में अपने जीवन को व्यर्थ ही गंवा देता है। मेरे बच्चे, बार बार सोची गई बात से केवल विचार मन के अंदर आता है, लेकिन उस पर मेहनत करने का जोश और जुनून तुम्हें स्वयं होना चाहिए। तुम्हारे हृदय के अंदर यह बात स्वयं विराजमान होनी चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इस मौके को और इस समय को व्यर्थ नहीं जान दूंगा, और तुम्हें एक एक पल जो तुम्हारा निकल रहा है उसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, बल्कि उसका पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। तभी तुम उस कार्य को पूरा कर सकते हो। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं कई बार देख चुकी हूँ कि तुम दोष देते हो देवीय शक्तियाँ को, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारी ही कमी होती है। मैंने ये फैसला लिया है कि जब तुम ऐसा करोगे तो निश्चित तुम इस बात को अपने मन में उतार लोगे। तुम्हारी हार किसी भी कीमत पर नहीं होगी, बल्कि तुम जीतोगे, अवश्य जीतोगे, और इस बात को भी समझ लोगे जीत तुम्हारी निश्चित ही होगी। जीतता वही है जो स्वयं दिन रात इस बात के बारे में सोचकर पूर्ण मेहनत करता है और अपने हृदय के अंदर विश्वास को किसी भी कीमत पर खोने नहीं देता और कभी भी कमजोर नहीं समझता। स्वयं को जीतने से पहले ही उसे इस बात का आभास और विश्वास हो जाता है कि जीत उसकी होगी। क्योंकि मेरे बच्चे, जब हृदय के अंदर विश्वास होता है तभी कार्य करने की प्रेरणा और जोश जुनून सब व्यक्ति के अंदर पूरी तरह से भर जाता है। इसलिए कभी भी जीवन में फैसला लो तो अटल लो और उस पर पूर्ण कार्य करो। हल्के फैसले लोगे तो उन फैसलों पर कभी भी खरे नहीं उतर पाओगे, और फैसला लेते समय तुम्हें खुद पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। तभी तुम उस पर कार्य को कर सकते हो। कि तुम्हें माता बताएंगे कि आगे के जीवन में उन्होंने तुम्हारे लिए क्या फैसला दिया है,
और मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हें बताने आई हूँ कि मेरा फैसला केवल कितना है कि तुम्हारे जीवन से सभी कष्टों को हर लूंगी। मेरे बच्चे, तुम केवल एक बात को ध्यान रखो और उस कार्य को करते जाओ, अर्थात तुम्हें अपने जीवन में ना तो किसी भी बात का भय होना चाहिए और ना ही तुम मेरे समक्ष खड़े हुए अविश्वास को उत्पन्न होने देना, बल्कि तुम जब भी मुझसे प्रार्थना करो तो इस बात का विशेष ध्यान रखना कि विश्वास से भरे हुए हृदय से जो तुम मांगोगे, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि वह अवश्य ही मैं तुम्हारे जीवन में उसको पूरा भी करूंगी और तुम्हारी हर बात को भी ध्यान से सुनकर तुम्हें उस बात का उत्तर भी दूंगी। लेकिन मेरे बच्चे, उस बात का उत्तर केवल तुम्हें तुम्हारे हृदय में महसूस होगा और तुम इस बात को समझ जाना कि उस बात का मैं क्या उत्तर देना चाहती हूँ, क्योंकि जो उत्तर मैं तुम्हें देना चाहती हूँ वही बात तुम्हारे हृदय में अपने आप ही उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाएगी और तुम्हें उस बात का उत्तर भी निश्चित ही मिल जाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जीवन में परेशानियां आना और उनकी समाप्ति होना यह एक चक्र है जो कि चलता रहता है। लेकिन जीवन में जब तुम किसी भी एक ऐसी शक्ति पर विश्वास रखते हो तो तुम ज्यादा शक्तियां से भरे हुए कभी भी अपने मन को उत्तेजित नहीं होने देते। यही सत्य है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे बच्चे, यह जान लो कि वैराग्य को प्राप्त करना किसी साधारण आत्मा के बस की बात नहीं होती। विरक्त होना उन चीजों से खुद को अलग कर लेना जिनसे तुम्हारा दिल गहराई से जुड़ा था। यह एक कठिन साधना है। जिन वस्तुओं या रिश्तों से तुम्हारा भावनात्मक लगाव था, जब वे तुमसे छीने गए तब तुम्हारे भीतर पीड़ा तो हुई, लेकिन उस पीड़ा ने तुम्हें तोड़ा नहीं, बल्कि उसी दर्द ने तुम्हें और अधिक मजबूती प्रदान की, तुम्हारे व्यक्तित्व को और अधिक निखार दिया। तुम्हारी ठस और शत्रु यही सोच रहे थे कि अगर वह तुमसे वह चीजें छीन लेंगे जो तुम्हें सबसे प्रिय है तो तुम पूरी तरह टूट जाओगे, बिखर जाओगे। लेकिन उन्होंने यह नहीं समझा कि यही तुम्हारा तप और त्याग तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। अब तुम भौतिक वस्तुओं, इच्छाओं और मोह के बंधनों से पूरी तरह मुक्त हो चुके हो। तुम्हारे भीतर अब कोई लालच, कोई लोभ शेष नहीं है। तुम्हारी आत्मा सदैव एक निस्वार्थ प्रेम से भरी रही है। ऐसा प्रेम जो कभी किसी शर्त पर आधारित नहीं था। लेकिन जिन लोगों ने उस प्रेम को तोड़ने, उसे तुमसे छीनने का प्रयास किया, उन्होंने अपने लिए ही विनाश का मार्ग चुना है। अब समय आ गया है जब वही लोग जिन्होंने तुम्हारे दिल को दुखाया था, तुम्हारे सामने अपने ही कामों के बोझ से गिरते नजर आएंगे। उनकी स्थिति दिन बिगड़ती जाएगी, क्योंकि अब वे अपने ही रचे जाल में फंसने वाले हैं। ईश्वर ने तुम्हें इस मोह और माया से इसलिए मुक्त किया है ताकि तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सको, उस दिव्यता को जो तुम्हारे भीतर जन्म से थी, और अपनी आत्मिक शक्ति को पूर्ण रूप से जागृत कर सको। अब तुम सिर्फ जीवित नहीं हो, तुम एक जगा हुआ प्रकाश हो, एक चेतना जो अब किसी भी सांसारिक बंधन से नहीं डरती। जागृत हो जाओ मेरे बच्चे। तुम्हारी यह वैराग्य की स्थिति ही अब तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी है। जब किसी के भीतर से मोह, लालच और लोभ पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं तो वह व्यक्ति संसार में अजेय हो जाता है। उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। यही कारण है कि आज तुम्हारा अस्तित्व इतना दृढ़ और अडोल हो गया है। तुम्हारे हेटर्स और शत्रु अब यह भली भांति समझ चुके हैं कि तुम्हें तोड़ना, गिराना या डगमगाना अब उनके बस की बात नहीं रही, क्योंकि जिसके पास खोने को कुछ भी नहीं होता, वो व्यक्ति संसार का सबसे ताकतवर योद्धा बन जाता है। अब तुम उन सारी सांसारिक इच्छाओं, लालच और मोह से मुक्त हो चुके हो जो पहले कभी तुम्हें रोकते थे, बांधते थे। तुम अब एक नई चेतना के साथ नवीन ऊर्जा में प्रवेश कर चुके हो और यही नवीन शक्ति अब तुम्हारी पहचान बन गई है। तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा आत्मविश्वास अब इतने प्रबल हो चुके हैं कि तुम्हारे विरोधी अब तुम्हारी छाया से भी डरने लगे हैं। वो तुम्हारी ऊर्जा की तपिश को महसूस कर रहे हैं और उसके सामने अब देख नहीं पा रहे हैं। अब तुम अजय हो चुके हो, एक ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हो